हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीजे एजुकेशन। आज हम लोग करने वाले जीके और जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 2, ठीक है, जिसमें मैंने पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन को शामिल किया है। चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चन। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं, बाबर। इसका आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा डी, बाबर का मकबरा भारत में स्थित नहीं है। इसका मकबरा पाया जाता है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है, ठीक है, इतना कुछ याद रखिएगा। जहांगीर का मकबरा है ये लाहौर में, ठीक है। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में है। अब बात कर लेते हैं हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आप इतना कुछ याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? शिवाजी, कृष्णदेवराय, पेशवा बाजीराव, अकबर। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए, अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के शासनकाल में थी, ठीक है। इसमें इन्होंने 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी, जिसको अष्टप्रधान कहा जाता था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? विलेजली, वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डफरिन। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्तंभरारी बंदोबस्त को लागू किया था, ठीक है। स्तंभरारी बंदोबस्त को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। देख लीजिए कौन कौन से नाम हैं। इसको जमींदारी, विश्वेदारी, मालगुजारी, जागीरदारी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। तो आप इतना याद रखेंगे यहाँ से। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? यहाँ पे के कर लीजिए, किस नहीं होगा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामस्टर्न, बारेटली, ग्लैडस्टोन। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, पामस्टर्न थे, ठीक है, ठीक है। तो जो हमारी 1857 का जो विद्रोह था, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें विभिन्न क्षेत्रों से किसने किसने नेतृत्व किया था। तो कानपुर से नेतृत्व किया था अब नाना साहब ने, जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ठीक है, याद रखेंगे। कानपुर से नेतृत्व किया था किसने? नाना साहब ने। अब बात कर लेते हैं बिहार से नेतृत्व किया था जगदीशपुर जगह से, बिहार में जगदीशपुर पड़ता है, वहाँ से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। और झांसी का सभी को पता है, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। फतेहपुर से अजीमुल्ला ने, और इलाहाबाद से लियाकत अली ने। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, जो बहुत ही बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो आप लोग इतना कुछ यहाँ से याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा? हिमालय, विंध्याचल, अरावली, नीलगिरी। तो इसको ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी, अरावली जो है हमारा भारत का प्राचीनतम पर्वत है। साथ ही साथ ये विश्व का प्राचीनतम पर्वत भी कहलाता है, ठीक है। इतना कुछ आप लोग याद रखिए यहाँ से। और जो इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, उसको किस नाम से जाना जाता है? माउंट आबू, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी, नागार्जुन सागर बांध हमारा कृष्णा नदी पर है, ठीक है। कृष्णा नदी जो कि हमारी आंध्र प्रदेश राज्य में है, इसी पर क्या बना हुआ? नागार्जुन सागर बांध। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? लेह, बीकानेर, जैसलमेर, चेरापूंजी। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए,
सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछे तो लेह हो जाएगा, जो कि हमारा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और यदि आपसे पूछा जाए सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान हमारा मौसिनराम है, ठीक है, जो कि हमारा कहाँ पे स्थित है, मेघालय। सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर राज्य में। और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो कि मौसिनराम है, ये हमारा मेघालय राज्य में पड़ता है। तो आप यहाँ से ये 2 क्वेश्चन याद रखेंगे। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? टिन, चांदी, सोना, ग्रेफाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी, ग्रेफाइट के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोल पर, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, हजीरा उर्वरक कारखाना प्राकृतिक गैस पर आधारित है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश। यदि आपसे पूछा जाए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस प्रदेश या किस प्रदेश में पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश आएगा, ठीक है, जो कि हमारी 15वीं जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको फिजिक्स की लेक्चर वाली क्लास में अभी बताया है, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन, यदि आपने वो क्लास देखी तो पता होना चाहिए। उसमें मैंने आपको सारा कुछ डिटेल से बताया हुआ है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण का यूज़ हम वाहनों में साइड मिरर के रूप में करते हैं, मीन्स पीछे वाली वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। किसी भी बड़े प्रतिबिंब को छोटे आकार में पूर्णतः देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का, ठीक है। अवतल दर्पण, इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? किसी भी छोटी वस्तु को बड़े आकार में देखने के लिए। जैसे दाढ़ी बनाने वाले शीशे में अवतल दर्पण का यूज़ होता है, ठीक है। डॉक्टर जो डेंटिस्ट होते हैं वो हमारे दांत देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन चीज़ों में अवतल दर्पण का यूज़ होता है। आप ऐसे याद रखिए, किसी भी छोटी वस्तु को बड़े आकार में देखने के लिए आप अवतल दर्पण का यूज़ करेंगे, और किसी भी बड़ी वस्तु को आप पूर्णतः पूरी तरीके से देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? कटहल, गूलर, आर्किड, फर्न। तो इसको ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी, ये होता है हमारा फर्न, ठीक है। इसमें क्या नहीं होता है? इसमें फूल नहीं होते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोलियो के टीके की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जॉन सॉल्क, रॉबर्ट कोच,
एक ऑप्शन इसमें रह गया है, चलिए लिख लीजिए एक ऑप्शन और। एडवर्ड जेनर। चलिए अब बताइए कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, जॉन सॉल्क ने। ठीक है, जॉन सॉल्क ने 1954 में इसकी खोज की थी टीके की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने की थी पेनिसिलिन की खोज, और कब की थी? 1929 में। ये इंग्लैंड के निवासी थे, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, और टीबी या बैक्टीरिया की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। लास्ट ऑप्शन जो हमारा एडवर्ड जेनर, इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने खोज की थी चेचक के टीके की। ठीक है, ये भी हमारे इंग्लैंड के निवासी थे। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे? यदि क्वेश्चन पसंद आए हो, क्लास पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स की लेक्चर क्लास भी करवा रही हूँ। ठीक है, यदि आप देखना चाहें तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।